Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss about a poem and the poem name is Shadwell or MacFlecknoe, which is in BA First Year Student Syllabus of MDS University of English Literature Paper 1. But it's also important for every literature student. So let's begin with the short summary or short introduction of the poem. So look at this. Shadwell, poem name is Shadwell. And other name of the poem is Shadwell, MacFlecknoe, a satire upon the true blue Protestant poet T.S. So, स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि इस पोएम का जो नाम है वो कौन कौन से नाम है। एक तो जस्ट इसको शेडवेल बोला जाता है पोएम को, एक जस्ट इसका नाम कई बार मैकफ्लेक्नो बोला जाता है, कई बार अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू, यस ब्लू इज BLEW नॉट BLUE, ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट TS, ठीक है। तो ये इसके नाम है। अब आप कह रहे हो ये शेडवेल क्या है, मैकफ्लेक्नो क्या है, इनका मीनिंग क्या है। सो डोंट वरी, शेडवेल जो है वो एक पोएट थे। जॉन ड्राइडन ने इस पोएम में जो टॉमस शेडवेल हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया है, उनको मूर्ख बताया है। जैसे हमारे जॉन ड्राइडन जो इस पोएम के पोएट हैं, जिन्होंने ये पोएम लिखी है, वो पोएट लॉरिएट थे। इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरिएट कौन थे, मैंने आपको जॉन ड्राइडन के इंट्रोडक्शन में बताया था। जॉन ड्राइडन थे पोएट लॉरिएट, इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरिएट। उसके बाद में कुछ टाइम बाद जो हमारे शेडवेल हैं उनको भी पोएट लॉरिएट बनाया गया। कब? 1688 में। आपको मैंने बताया था कि जो पोएट लॉरिएट है वो एक पदवी है, एक डेजिग्नेशन है जो कि किंग या क्वीन के द्वारा दी जाती है और अभी भी दी जाती है। अभी देता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अभी भी ये पोएट लॉरिएट चलते हैं, पर अभी कौन दे रहा है? प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम किंग देते थे, ठीक है। तो इसको पोएट लॉरिएट बनाया गया था 1688 में। इस पूरी पोएम में हमारे जो जॉन ड्राइडन है उन्होंने टॉमस शेडवेल को एक मूर्ख व्यक्ति बताया है और एक तरह से उनको क्रिटिसाइज़ किया है, उनकी पोएम को क्रिटिसाइज़ किया है कि ये कुछ भी लिख रहा है, ये मूर्ख है। तो इन्होंने इस पोएम में देखो, मैकफ्लेक्नो जो वर्ड है, मैकफ्लेक्नो, वो सिनोनिम फॉर ए फूल, एक फूल का सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, तो ये एक फूल मतलब मूर्ख, मूर्ख का सिनोनिम है। अ मोनार्क इंस्टेड ऑफ रूलिंग एन एम्पायर रूल्स ओवर द रिलीम ऑफ नॉनसेंस। मैकफ्लेक्नो का मतलब होता है कि एक एम्पायर को रूल करने के बजाय आप नॉनसेंस वर्ल्ड को रूल कर रहे हो। तो शेडवेल जो है उनके लिए ड्राइडन ने बोला कि वो एक नॉनसेंस वर्ल्ड को रूल कर रहे थे, वो मूर्ख व्यक्ति थे, वो मूर्ख पोएट थे। ऐसा ओपनली कौन बोल रहे हैं? हमारे जॉन ड्राइडन बोल रहे हैं। इस पोएम के अदर नाम भी हैं। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पोएम तो हमने पढ़ी नहीं है। तो देखो, शेडवेल आ जाए तो भी पोएम शेडवेल ही है, मैकफ्लेक्नो आ जाए तो भी पोएम मैकफ्लेक्नो ही है, ये शेडवेल ही है। या फिर पूरा नाम अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट TS, है ना। TS मतलब टॉमस शेडवेल। तो ये एक सटायर है, एक व्यंग्य किया गया है किस पे? एक ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पे। और ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट कौन है? टॉमस शेडवेल है। तो ये आपकी पोएम है। अब इस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या आ जाते हैं एग्जाम में कि जो शेडवेल हैं उनको और किस नाम से जाना जाता था? तो उनको मैकफ्लेक्नो के नाम से जाना जाता था। सिनोनिम्स ऑफ फूल, मूर्ख का सिनोनिम मैकफ्लेक्नो के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट कौन है? तो ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट कौन है? शेडवेल है, टॉमस शेडवेल। अ सटायर अपॉन, ये किसके ऊपर सटायर है ये पोएम? तो अ सटायर अपॉन ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट TS मतलब टॉमस शेडवेल। और इनको जो है पोएट लॉरिएट कब बनाया गया? 1688 में। इनका लाइफ स्पेन क्या है टॉमस शेडवेल का? 1642 टू 1692। और हमारे जॉन ड्राइडन का लाइफ स्पेन क्या था? 1631 से 1700, ठीक है। और इनका लाइफ स्पेन क्या है? 1642 से 1692। तो ये आपको मैंने एक बार पोएम का जस्ट नेम बताया है कि ये जो पोएम है किन किन नामों से जानी जाती है या इस पोएम का मतलब क्या है। क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम देखते हैं शेडवेल या मैकफ्लेक्नो तो आपको लगता है यार ये क्या है, ये कौन से वर्ड है, इनका क्या मीनिंग है। तो मैंने आपको बता दिया। सॉरी, जैसे शेडवेल जो है वो एक पोएट है
और इनको मैक फ्लेक्नो के नाम से भी जाना जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं पोएम की अदर जो चीज़ें हैं, अदर चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि पोएम में क्या है। तो देखो स्टूडेंट, जो हमने पढ़ ही लिया कि शेडवेल जो है वो कौन है, टॉमस शेडवेल हैं। उनको मैक फ्लेक्नो भी बोला जाता है क्योंकि मैक फ्लेक्नो जो एक सिनोनिम है फूल का। मैक फ्लेक्नो इज़ अ सैट्रिक पोएम। ये जो पोएम है ये एक सैट्रिक पोएम है, सटायर है, जो कि जॉन ड्राइडन ने सटायर किया है किस पे, टॉमस शेडवेल पे। तो ये सैट्रिक पोएम हो गई, व्यंग्य हो गया, जो 217 लाइन्स की है, 217 लाइन्स की ये पोएम है। दिस पोएम रिटन इन हेरोइक कपलेट। ये पोएम हेरोइक कपलेट में लिखी गई है। हेरोइक कपलेट क्या होता है उस पर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। दिस पोएम रिटन अबाउट 1678, लगभग 1678 के आसपास ये पोएम लिखी गई, बट नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1682। पर 1682 तक ये पब्लिश नहीं हुई, सो पब्लिश आफ्टर 1682। इट इज़ अ डायरेक्ट अटैक। ये जो पोएम है डायरेक्ट अटैक है ऑन टॉमस शेडवेल, टॉमस शेडवेल पे, जो किसने किया है, जॉन ड्राइडन ने। थ्रू दिस पोएम ड्राइडन क्रिएट्स अ सिनेरियो। ड्राइडन ने एक सिनेरियो क्रिएट किया है इन विच ही डिस्क्राइब बैड पोएट्स। उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया है बैड पोएट्स को। फर्स्ट द किंग ऑफ बैड पोइट्री मैक फ्लेक्नो हिमसेल्फ, एंड देन द मैन मैक फ्लेक्नो चूज टू बी हिज सक्सेसर द इक्वली इनकम्पिटेंट टॉमस शेडवेल। तो ये उन लोगों को, उन पोएट्स को जो है कमेंट कर रहे हैं जो थोड़े से इनको अकॉर्डिंग टू जॉन ड्राइडन जो थोड़े से फूल हैं, और ये उस पूरी कंपनी पे कमेंट कर रहे हैं कि जो एक मूर्ख इंसान होगा वही दूसरे मूर्ख इंसान को अपना सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे करके एक मूर्ख का पूरा मूर्ख लोग ही इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये एक तरह से उस पर भी कमेंट कर रहे हैं जिसने पोएट लोरिएट बनाया है किसको, टॉमस शेडवेल को। पोएट लोरिएट बनाया ना 1688 में, किसने बनाया, किंग ने बनाया होगा। तो एक तरह से एक किंग पे कमेंट कर रहे हैं कि किंग खुद ही एक मूर्ख व्यक्ति है, तो उसने मूर्ख इंसान को क्या बना दिया, पोएट लोरिएट बना दिया। तो ये जो है आपको पोएम का बेसिक समझ में आया कि जो पोएम है शेडवेल, उसका मीनिंग क्या है, टॉमस शेडवेल कौन है, इसको मैक फ्लेक्नो क्यों बोला जाता है, मैक फ्लेक्नो का मीनिंग क्या है, पोएट लॉरिएट जो है वो क्या होता है। पोएट लॉरिएट एक डेजिग्नेशन है जो कि अभी भी है, अभी तो प्राइम मिनिस्टर देता है, उस टाइम किंग देते थे। और इनके बीच में, ड्राइडन और शेडवेल के बीच में कोल्ड वॉर चलते ही रहते थे। उसके पीछे रीज़न रिलीजियस भी था। एक्चुअली जो रिलीजियस और पॉलिटिक्स रीज़न भी थे। दे आर डिफरेंट एस्टिमेट ऑफ द जीनियस ऑफ बेन जॉनसन। देखो, एक तो बेन जॉनसन पोएट थे, उनके लिए इन दोनों के विचार जो है अलग अलग थे। शेडवेल के अलग विचार थे, ड्राइडन के अलग विचार थे। कुछ तो इनमें ये भी एक माइनस पॉइंट था कि ड्राइडन जो है शेडवेल पे कमेंट कर रहे हैं। दूसरा पॉलिटिक्स रीज़न था। ड्राइडन वॉज अ टॉरी एंड शेडवेल वॉज अ विग। ड्राइडन सपोर्ट करते थे टॉरी पार्टी को, और जो शेडवेल थे वो सपोर्ट करते थे विग को। टॉरी तो थी रॉयल सपोर्टर, टॉरी जो पार्टी थी वो रॉयल सपोर्टर थी, और विग जो थी वो पार्लियामेंट्रीज की पार्टी थी। तो इनका ये भी बहुत बड़ा एक इन दोनों में डिफरेंस हो गया। रिलीजन में जो है वो शेडवेल ऑफन ड्राइडन व्हेन ही सेटराइज कैथोलिक एंड एंग्लिकन प्रीस्ट्स। जो शेडवेल है उन्होंने ड्राइडन को ऑफेंड किया जब उन्होंने सेट्रिक किया कैथोलिक और एंग्लिकन प्रीस्ट को। और जो ड्राइडन और शेडवेल हैं उनके बीच में कोल्ड वॉर बहुत सारी पोएम्स में चलता ही रहा है, जैसे एबिसलम एंड एचिटोफिल, मेडल ऑफ जॉन बेज, मैक फ्लेक्नो, इन सब में इनका कोल्ड वॉर चलता ही रहा है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जॉन ड्राइडन शेडवेल को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को, और इनको फिर पोएट लॉरिएट भी बना दिया गया राजा के द्वारा। तो उनको लगा, किस इंसान को, ड्राइडन को लगा, क्योंकि ड्राइडन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि टैलेंटेड पोएट थे, उनको लगा किसको बना दिया पोएट लॉरिएट, इसमें इतनी क्वालिटीज़ ही नहीं है। तो इन्होंने सटायर किया है किस पे, शेडवेल पे। और शेडवेल जैसे बहुत सारे ऐसे पोएट्स हैं जिनका आप सोचो कि नाम तो उन्होंने हिडन कर दिया, स्पेशल नाम तो बेचारे शेडवेल का ही दे दिया, पर बहुत सारे ऐसे पोएट भी साथ में ला दिए गए जो उनको इसी कैटेगरी में लगते थे, शेडवेल की कैटेगरी में, कि कुछ भी पोएम लिख देते हैं, पोएम लिखने का जिनको ढंग नहीं है उनको पोएट लॉरिएट बना दिया गया। तो और मैंने आपको बता दिया पॉलिटिक्स रीज़न थे,
वो टॉरी को सपोर्ट करते थे, ये विक को सपोर्ट करते थे, और उसके अलावा रिलीजियस रीज़न थे। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न रहे उसकी वजह से, और सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि ड्राइडन को इनकी जो पोएम्स थी वो कुछ समझ नहीं आ रही थी, और ऊपर से इनको किंग ने पोएट लॉरेट बना दिया। तो उनको लगा किसको बना दिया, तो उन्होंने एक तरह से इस पोएम के थ्रू उन सभी व्यक्ति जो इनके लेवल के थे उन पे कमेंट किया है और बोला कि इनको इनमें क्वालिटीज़ ही नहीं है, उनको कैसे बना दिया गया। तो ये हमारी शेडवेल पोएम है, इसका टेक्स्ट हम पढ़ेंगे। 217 लाइन्स की ये पोएम है, तो बहुत सारे वीडियोस बन सकते हैं, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। आप सारे पोएम के वीडियोस देखेंगे तभी आपको पोएम अच्छे से समझ आएगी। आप एक भी वीडियो स्किप मत किया करो, आप सारे वीडियो कंटिन्यू देखा करो। ज़्यादा लंबे वीडियो वैसे भी नहीं बनते हैं, तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। जितने भी जो पोएम्स होती हैं उनके पार्ट्स मैं बनाती हूँ, उन सभी पार्ट्स को देखेंगे तो ही आपको क्लियर होगा। और आप टेक्स्ट के साथ देखें, उसके अलावा जो चीज़ आपको नोट करने वाली लगे वो नोट भी कर लें। तो हम जो है इसके टेक्स्ट पे बात करेंगे, और जो कुछ रिमेनिंग रहा है वो अब जब टेक्स्ट पे बात करेंगे उसी वीडियो में मैं आपको इसका कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स बताऊंगी। अदरवाइज़ ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। तो आप जो है इस वीडियो को देखें, इससे पहले जॉन ड्राइडन का जो इंट्रोडक्शन है उसके वीडियो को देखें, और उसके बाद हम इसके टेक्स्ट पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।